दोस्तों आज मैं 2018 में रिलीज होने वाली मूवी द पोजेशन ऑफ हना ग्रेस को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम दो पादरियों को देखते हैं जो एक लड़की जिसका नाम हना ग्रेस होता है उस पर कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। हना ग्रेस की उम्र सिर्फ 15 साल होती है। दरअसल इस लड़की पर किसी बहुत ही खतरनाक और ताकतवर शैतान ने कब्जा किया हुआ था और काफी दफा मंत्र पढ़ने के बावजूद भी वो शैतान इस लड़की को नहीं छोड़ रहा था। तभी मंत्र पढ़ने के दौरान वो एक पादरी को हवा में उठा लेती है और फिर उसे वहां पड़े एक स्टैचू पर फेंक कर जान से मार देती है। इसके बाद जब वो दूसरे पादरी को भी मारने के लिए हवा में उठाती है तो हना का बाप देखता है कि उसकी बेटी के बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए वो उस पादरी को बचाने के लिए हना के मुंह पर एक तकिया रखकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद हना की डेड बॉडी पर जब एक मक्खी आकर बैठती है तो एक लम्हे के लिए उसका हाथ मूव होता है, लेकिन इसके बाद वो फिर मरी हुई दिखती है। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैगन होता है। मैगन एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी और जब वो एक पुलिस ऑफिसर थी तो एक क्रिमिनल ने उसके सामने उसके एक साथी को शूट कर दिया था, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी इसी बात की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और तब से वो ड्रग्स लेने लगी थी और फिर इसी वजह से वो अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़ देती है। इसके बाद उसका एक फ्रेंड जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है उसके साथ भी मैगन का ताल्लुक खराब हो जाता है। फिर वक्त के साथ वो अपने दोस्तों की हेल्प से ड्रग्स लेना छोड़ देती है, लेकिन अभी भी वो डिप्रेशन में कभी कभी ड्रग्स लिया करती थी। फिर भी वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगन एक हॉस्पिटल में जाती है जहां पर उसकी एक दोस्त भी थी जो एज ए नर्स वहां पर जॉब करती थी और उसने इसी हॉस्पिटल में मैगन के लिए एक जॉब भी देखी हुई थी। तभी मैगन को पता चलता है कि उसकी जॉब नाइट शिफ्ट में है और वो भी एक मुर्दा खाने में। मैगन को वहां पर लाई गई डेड बॉडीज के फिंगरप्रिंट को स्कैन और फोटोग्राफ लेने थे, क्योंकि मैगन पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी इसलिए वो काफी मजबूत थी। तो मैगन इस जॉब के लिए मान जाती है। इसके बाद मैगन पहले दिन अपनी जॉब पे आती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। इसी दौरान मैगन की दोस्ती वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड से हो जाती है जो कि काफी फनी होता है। अब इस तरह मैगन का पहला दिन काफी अच्छा गुजर जाता है। फिर अगले दिन एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर उस बच्ची हना ग्रेस की डेड बॉडी को लेकर आता है। वो मैगन को बताता है कि मुझे ये डेड बॉडी एक सुनसान रोड पर मिली थी जहाँ पर एक आदमी इस डेड बॉडी को काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैगन हना की डेड बॉडी को अंदर लेकर जाती है और उसकी फिंगरप्रिंट को स्कैन और फोटोग्राफ लेने लगती है। तभी अचानक मैगन का कंप्यूटर खराब हो जाता है जिस वजह से वो उस डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। फिर मैगन हना की डेड बॉडी को सील करके चैम्बर के अंदर रखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसे अंदर रखने लगती है तो वहाँ पर कुछ हलचल सी होने लगती है जिससे वहाँ पर मौजूद टेस्ट ट्यूब्स की सारी बोतल्स नीचे गिर जाती हैं। तभी मैगन उन्हें दोबारा वापस रखने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ कट जाता है तो वो अपने हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। इस बाद मैगन किसी तरह हना की डेड बॉडी को चैम्बर के अंदर रख देती है, लेकिन चैम्बर को बंद करते हुए मैगन के ब्लड का एक कतरा हना की डेड बॉडी पर गिर जाता है। लेकिन हना को बंद करने के बाद भी वो चैम्बर बार बार खुल रहा होता है, इसलिए मैगन को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। उसे हना की डेड बॉडी ठीक नहीं लगती, इसलिए वो अपने कंप्यूटर पर हना के बारे में जब सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि हना सिर्फ 15 साल की थी। उसकी आंखों का रंग ब्राउन था, लेकिन जब वो हना की डेड बॉडी को चेक करती है तो उसकी आंखें तो ब्लू कलर की होती हैं। अब वो ये सब कुछ देख रही होती है कि अचानक एक अजनबी आदमी मुर्दा हना के अंदर आ जाता है और वो मैगन को डरा कर हना की डेड बॉडी को वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है। तभी मैगन किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर बुला लेती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां से जाते हुए वो आदमी मैगन को एक ही बात कह रहा होता है कि वो अभी जिंदा है। इसके बाद मैगन दोबारा हना के चैम्बर को जब बंद करने के लिए जाती है तो इस बार उसे हना की बॉडी की पोजीशन बदली हुई लगती है। अब ये देखकर मैगन काफी डर जाती है, लेकिन उस दोस्त उसे ये कहते हुए रिलैक्स करती है कि शायद तुम्हें दोबारा से डिप्रेशन हुआ होगा। इस मुर्दा खाने में तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और क्या पता तुम्हारे साथ इसीलिए ये सब कुछ हो रहा हो। फिर अगले दिन मैगन का वो दोस्त यानी पुलिस ऑफिसर उसे मिलने के लिए यहाँ आता है, क्योंकि उसे मैगन पर होने वाले अटैक का पता चल जाता है। फिर मैगन की तरफ से वो फनी सिक्योरिटी गार्ड इस मुर्दा खाने की निगरानी करता है। अब वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। फिर जैसे ही मैगन और उसका दोस्त वहाँ से जाते हैं तो हना की डेड बॉडी जाग जाती है। तभी ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड डरने लगता है। इसके बाद हना की डेड बॉडी उस सिक्योरिटी गार्ड को चैम्बर के अंदर डालकर जान से मार देती है। फिर जब मैगन अपने दोस्त से मिलकर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। तभी मैगन हना की डेड बॉडी को जब दोबारा चेक करती है तो वो देखती है कि हना के बॉडी पार्ट्स अपने आप हील हो रहे हैं और ऐसा होना तो नामुमकिन है।
इसके बाद वो फौरन जाकर जब सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो वो देखती है कि हना की बॉडी इधर उधर मूव कर रही होती है। तभी ये देखकर मैगन काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो जाकर इस बारे में अपनी दोस्त को बताती है, लेकिन उसकी दोस्त इस बार भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जब मैगन की दोस्त सीढ़ियों से जा रही होती है तो अचानक उसके हाथ पर खून के कतरे गिरते हैं और साथ ही वो सीढ़ियों पर किसी को देखती है। अब ये उसे सिक्योरिटी गार्ड समझकर चेक करने के लिए जब वहाँ पर जाती है तो ये वहाँ पर उसी सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी देखती है, जहाँ पर ये हना को भी देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और फिर भागते हुए ऊपर छत पर आ जाती है। तभी उसके पीछे वहाँ पर हना भी आ जाती है और उसे हवा में उठाकर जान से मार देती है। दूसरी तरफ मैगन जब अपना काम कर रही होती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरी डेड बॉडी को लेकर आता है और जब वो सिक्योरिटी गार्ड मैगन से उस बच्ची यानी हना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो मैगन उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड मैगन को तसल्ली देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैगन को उसके पुलिस ऑफिसर दोस्त की कॉल आती है क्योंकि मैगन ने उसे हना के फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए दिए थे। वो मैगन को बताता है कि हना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले हुई थी। ये सुनकर मैगन काफी हैरान हो जाती है कि अगर हना की मौत 3 महीने पहले हुई थी तो उसकी डेड बॉडी सड़े बगैर बाहर कैसे सरवाइव कर रही है। इसी दौरान मैगन जब कॉल पर बात कर रही होती है तो हना उसके पीछे से गुजरते हुए लिफ्ट में चली जाती है। अब हना लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है। फिर जब मैगन कॉल बंद करती है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठकर जब वहाँ से जाने लगता है तो अचानक उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है। तभी वो चेक करने के लिए जब गाड़ी से बाहर जाता है तो उसके पीछे से हना आ जाती है जो उसे 2 गाड़ियों के दरमियान फंसाकर जान से मार देती है। दूसरी तरफ मैगन सीसीटीवी कैमरे में हना को जब लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखती है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है कि हना अब नीचे गई है और वो क्या करने वाली है। इसलिए जब वो सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए वहाँ पर जाती है तो वो उस गार्ड को वहाँ पर मरा हुआ देखती है। फिर जब मैगन उसे चेक कर रही होती है तो उसे उसके दोस्त की दोबारा कॉल आ जाती है। वो इसे बताता है कि जो अनजान आदमी वहाँ पर आया था वो पुलिस स्टेशन से भाग गया है। लेकिन इससे पहले कि मैगन कुछ कहती वो अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है और मैगन पर गन पॉइंट कर लेता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हना ग्रेस का बाप था जो हना की डेड बॉडी को सबसे बचाने के लिए उसे जलाना चाहता था। अब यहाँ हना का बाप सारी बात मैगन को बताता है कि हना की बॉडी में जो शैतान है वो उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसके अलावा वो बताता है कि हना के मरने के बाद मैंने उसकी डेड बॉडी को खत्म करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो शैतान किसी न किसी को मार देता था। इस तरह हना दूसरों को मारकर अपनी बॉडी को हील कर रही है और फिर वो कुछ देर के लिए सोने के लिए चली जाती है। अब इस बार मैगन उस आदमी की बातों पर यकीन कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर हना की डेड बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं। और फिर जब वो उसको जलाने के लिए लेकर जाते हैं तो अचानक हना उठ जाती है और वो मैगन पर अटैक कर देती है। तभी मैगन को बचाने के लिए हना का बाप दरमियान में आ जाता है, लेकिन हना अपने बाप को आग के अंदर फेंक देती है। फिर जब मैगन उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है तो अचानक वो एक जगह पर गिर जाती है। तभी हना वहाँ आकर उसके पास बैठ जाती है। उधर मैगन का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि काफी देर से मैगन उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। तभी उसे मैगन का मोबाइल वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ मिलता है और साथ वो सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी देखता है। इसके बाद वो उस मुर्दा हने जाकर मैगन को आवाज लगाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर हना मैगन को एक फ्रीजर में बंद कर देती है। फिर जब मैगन की आंख खुलती है तो वो काफी डर जाती है। उधर मैगन के दोस्त को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो अचानक मैगन फ्रीजर से बाहर गिरती है और जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो मैगन कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से। इसके बाद जब वो यहाँ से भागने लगते हैं तो वहाँ पर हना आ जाती है। फिर वो भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हना उस गार्ड को पकड़कर उसे भी जान से मार देती है। तभी मैगन का दोस्त उसे मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन हना अपनी शैतानी ताकत से उसे हवा में उठा लेती है, जिसे देखकर मैगन काफी डर जाती है। तभी अचानक उसके अंदर हिम्मत आ जाता है और वो अपने दोस्त की गन लेकर हना पर गोली चलाते हुए उसके पास जाने लगती है। इस तरह वो हना को जख्मी करके उसे नीचे गिरा देती है, जिससे मैगन के दोस्त की जान बच जाती है। फिर वो अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो खुद हना की डेड बॉडी को जलाने के लिए वहाँ से लेकर जाने लगती है। फिर जब वो हना की डेड बॉडी को जलाने लगती है तो हना उसे भी अपने साथ आग के अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन किसी तरह उसे पूरी तरह आग में डालकर जला देती है और फिर कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हम दोबारा मैगन को देखते हैं। अब मैगन ने ड्रिंक्स और ड्रग्स लेना छोड़ दिया था और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तभी मैगन के हाथ पर एक मक्खी आकर बैठती है और ये वही मक्खी होती है जो कि हना की डेड बॉडी पर भी बैठी थी। यहाँ मैगन उस मक्खी को मार देती है और कहती है कि अब मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, इसलिए अब कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।